हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं हम। ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो बोलती है चलो हम यहाँ पे बैठते हैं, और उसके जो है जब वो गिर जाती है तो उसकी थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो बोलती है ये भी मेरी ही गलती है, अगर मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया होता तो ठीक रहता। और यहाँ पर यूजियान जो बैठी होती है वो बोलती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो, मैं बाहर निकल गई तुम्हारी परमिशन के बिना। वो बोलता है कि अभी तुम बीमार हो इसीलिए अपनी जो है केयर करो और कुछ मैटर नहीं करता। वो बोलती है यूजियान कि तुम मुझे कब तक अवॉइड करने वाले हो और तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जा सकता, मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर लीशा अपनी चोट लगा रही होती है तो उसकी दोनों फ्रेंड भाग कर आती हैं। वो बोलती है लीशा ये तुमने ये देखा कि जो है यूजियान जो है शंघाई जा रही है। फिर जैसे वो आ जाती है यूजियान तो वो उससे बात करने लगती है। वो बोलती है कि चाहे कोई सपोर्ट करे ना करे, जैसे तुमने मुझे सपोर्ट किया मैं भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी यूजियान, ऐसा लीशिया बोलती है। और फिर वो भी खुश हो जाती है। तो फिर ये सोचने लगती है क्विंटियान के बारे में कि उसने उसको बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था, उसके बारे में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जो उसके फादर होते हैं लियान रन के, वो प्रिंसिपल से बोलने आते हैं कि आपका स्कूल मेंटेनेंस बिल्कुल ख़राब है और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है सेफ्टी की आपको, है ना। फिर ये सब जो है अनाउंस कर रहे होते हैं उसमें। तो फिर ये यहाँ पे खड़ी होती है। वो बोलते हैं कि मैं पैकअप कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो उसको ज़बरदस्ती लास्ट क्लास में ले ही जाती है। वो सो रही होती है तो मिस वेंड्रन बोलती हैं यूजियान, वो उठती है। फिर मैम बोलती हैं कि तुम्हारे पढ़ाई में ध्यान है कि नहीं, तुम्हें कॉलेज में जाने के, अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए फ़ोकस करना होगा। वो बोलती है कि अगर मैं कॉलेज में नहीं भी जाऊँगी तो मेरे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। फिर मैम बोलते हैं कि तो तुम इस क्लास में कर क्या रही हो, है ना। वो बोलती है मैं मन नहीं चाहूँगी अगर मैं पढ़ूँगी नहीं। तो वो बोलती है ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है ना, फिर तुम इस क्लास में क्या चल रहे हो। वो बोलती है ऑलराइट मुझे इस क्लास में होना भी नहीं चाहिए। तो वो वहाँ से उठ के जो है चली जाती है और पीछे से वो उसको रोकती रह जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। फिर लीशा उसको मैसेज करती है कि यूजियान तुम हमारे पीछे से, है ना, ड्रॉम मतलब वो अपना सामान रख ही रही होती है, लेकिन लीशा उसको बोलती है अगर तुम गई ना फिर देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर वो नहीं जाती। फिर क्विंटियान उसको बुलाता है। फिर वो उसको ब्लैक के साथ बैठती है और उसको फिर वो एक रिंग देता है। वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हें ये रिंग दे रहा हूँ जो कि सिल्वर प्लेट की है, लेकिन जब तुम आ जाओगी तो उसके ऊपर डायमंड लगा हुआ मैं रिंग दूंगा। मतलब इनका दोबारा से पैचअप हो जाता है। फिर वो ऐसी हंसी खुशी बाय करती है उसको, क्विंटियान को। इधर क्विंटियान रो रहा होता है, उधर यूजियान की आंखों में भी आंसू होते हैं। यहाँ पर ये जा रही होती है तो ये सबको हक कर रही होती है। तो ये शाओशी से हक करके बोलती है कि तुम लीशिया का अच्छी तरह से केयर करना, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो बोलता है ज़रूर। यूजियन सबको हक करती है। फिर सब उसको बाय करते हैं और वो जो है बस में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी बस चल जाती है तो उधर, है ना, क्विंटियान भी आ गया होता है, लेकिन वो लेट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यूजियन उसी रिंग को देख रही होती है जो कि उसे क्विंटियान ने दी थी। अब क्रिसमस होता है तो सब जो है हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सबको कर रहे होते हैं। ये सब तो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन इधर जो है हमारा क्विंटियान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और जो है उसकी मेमोरीज सोच रहा होता है, यूजियन के बारे में सोच रहा होता है। उसको मतलब सीधी सी बात यह है कि उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है वो, है ना। तो वो उसकी बातें सोच सोच के खुद ही हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में लीशा अपने उसी कान को देख रही होती है जिस पे उसने छिदवाया था। तो वो उस पे ऐसे सरसों का तेल लगाते हैं ना हम यहाँ पे जब कान छिदवा लेते हैं, पक ना जाए इसलिए। तो फिर उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि लीशिया तुम तो बहुत ब्रेव हो। मतलब ये बताओ मुझे इसमें ब्रेव की क्या बात है। इंडिया में तो ज़्यादातर सारी लड़कियाँ, ज़्यादातर नहीं मोस्टली मतलब सारी लड़कियाँ छिदवाती हैं कान, है ना। तो फिर ये सब बोलते हैं कितने ब्रेव हो। फिर वो दूसरी बोलती है कि मुझे लगता है मुझे भी, है ना, अपना कान छिदवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें यूजियान दिखाई जाती है जो कि अपनी एक पुरानी सी साइकिल लेके निकल जाती है, और लेकिन बीच में उसकी साइकिल की जो है वो चेन जो है निकल जाती है। इधर से वो अखबार लेती है और यहाँ पर हमारे न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक बिल्डिंग को देख के उसका ड्राइंग कर रहा होता है या फिर एक जगह को देख के उसकी ड्राइंग बना रहा होता है। देखने से हमें पता लग रहा है कि ये कोई आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है या फिर आर्किटेक्चर है, लेकिन हम अभी क्लियर कुछ कह नहीं सकते। तो वो देखता है कि उसकी जो है चेन उतर चुकी है, तो वो बोलता है कि मैं कर देता हूँ, लेकिन वो मना करती है। लेकिन वो फिर भी उसको रोक के करने लगता है। वो हो भी जाती है, लेकिन जो पैडल मारने वाला होता है ना वो निकल जाता है। तो वो बोलता है मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा, लेकिन वो बिना कराए वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि फूशियाओशी का कोई आर्ट कंपटीशन होता है, तो उसके लिए वो उन्हें शंघाई जाना होता है। तो फिर वो आईडी मांग रहा होता है ताकि वो टिकट बुक करा सके, तो वो अपना और उसका आईडी दे देते हैं। फिर उधर कोई मिलती है उसको, वो बोलता है कि क्या तुम जा रही हो हमारे साथ उसके कंपटीशन के लिए। वो बोलते हैं मैं नहीं जा सकती। फिर वो बोलते हैं लीशिया भी चल रही है हमारे साथ। फिर भी वो थोड़ा रुक के बोलती है मैं नहीं जा सकती, मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट टाइप हैं। तो नेक्स्ट सीन एयरपोर्ट का होता है, जहाँ पे जो है ये तीनों जा रहे होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि जो इन्होंने सीट बुक करी होती है वो तो की होती है लूजियांग ने। तो लूजियांग ने क्या किया होता है कि अपनी जो सीट है बिल्कुल लीशा के साइड में की होती है, और जो फूशियाओशी की सीट है वो लास्ट में। मतलब इसका है ना बचपना नहीं गया। पर यहाँ पे जो है ये इसको बोलती हैं कि तुम इधर क्या खड़ी होकर देख रही हो, अंदर चलो। फिर वो अंदर जाती है तो स्माइल करती है। पर इधर जो है वो अपनी फ़्लाइट पे बैठ जाते हैं, तो फिर बोलता है कि तुम इधर बैठ जाओ ना। फिर वो पीछे से आवाज़ आती है कि प्लीज़ पैसेंजर जो है अपना रास्ता ना रोकें। तो वो आगे चले जाता है, तो वहाँ पे एक लड़की बैठ जाती है। तो वो एकदम से भाग कर आता है, बोलता है क्या मैं आपकी सीट से अपनी सीट स्विच कर सकता हूँ। तो वो उसको देख के बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल एकदम से पीछे से आता है ना। वो बोलता है हाँ, वो बोलते ठीक है। फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो भी अभी भी स्माइल कर रही होती है उधर देख कर, क्योंकि उसको है ना अपना जो है पैशन चूज़ किया है उसने, तो वो ऑलवेज ऑब्वियसली खुश होगी। तो यहाँ पे इनकी फ़्लाइट उड़ जाती है। तो जैसे ही लूजियांग सोने जैसा हो रहा होता है, तो देख लेता है फूशियाओशी कि वो उसके ऊपर कंधे के ऊपर रखने वाला होता है। उसका बुरा हाल जेलसी से। फिर वो अपना हाथ रख देता है उसके सर के नीचे। फिर बोलता है तुम चेंज कर लो मेरे साथ सीट। तो वो चेंज कर लेती है, और फिर वो उसके शोल्डर पे सर रख के सो जाता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम गाना सुनना पसंद करोगे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो एक हेडफोन लगा के सुनते हैं, और धीरे धीरे वो भी दोनों सो जाते हैं। तो एकदम से लूजियांग की आँख खुलती है, तो वो उन दोनों को देख के स्माइल करता है। मतलब कि अब उसने शायद फैसला कर लिया है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लग रहा कि छुपा क्या रहा है, कुछ तो छुपा रहा है लूजियांग इनसे, है ना। तो ये दोनों सो रहे थे, तो वो उन दोनों की पिक ले लेता है एक, और स्माइल करता है। फिर उसने है ना बहुत सारी पिक ली होती हैं उस कैमरे में। नेक्स्ट सीन में ये जो है शंघाई पहुंच गए होते हैं, और शंघाई में तो वो भी थी। तो वो बोलती कि हम तुमसे मिल सकते हैं यूजियान। तो वो बोलते कि नहीं, मुझे है ना अभी स्टेज पे जाना है, और मैं अभी 2 दिन में है ना बीजिंग जा रही हूँ, तो मैं नहीं मिल पाऊँगी तुमसे। फिर वो ये बोल के काट देती है, और असल में वो एक स्टोर पे काम कर रही होती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे उसकी जो है बोल रही थी वो कि है ना तुम इन कपड़ों को पहनो और जाओ प्रोड्यूसर के पास और उसको खुश कर देना, लेकिन वो इस काम के लिए मना कर देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो अपना काम कर रही होती है, तो उधर का मैनेजर आता है। वो बोलता है कि यूजियान ये हमारे यहाँ पे न्यू जो है शिफ्ट में काम करेंगे, तो तुम प्लीज़ इनको सब कुछ सिखा देना। वो बोलते ठीक है मैं सिखा दूँगी। तो जैसे ही वो जाते हैं तो उसको सब कुछ सिखाने लगते। तो वो बोलते रुको रुको रुको, तुम क्या कोई डिक्शनरी हो जो तुम्हें सब कुछ इतनी अच्छी तरह से याद है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे 1 महीने काम करोगे तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो बोलते ठीक है। फिर एक कार्गो ट्रक आया होता है, तो उसमें से सामान निकालना होता है। तो वो बोलती है चलो सामान निकालना है। तो वो एकदम से 2 डब्बे उठा लेती है, और उससे एक भी बड़ी मुश्किल से उठ रहा होता है। तो वो बोलते तुम क्या देख रहे हो। बोलता कुछ नहीं तुम तो बहुत ताकतवर हो। तो फिर उसको ट्रीट देता है उसका रेमन का। फिर ये दोनों अपनी परेशानियां बताने लगते हैं। वो बोलता है कि मैं आर्किटेक्ट का स्टूडेंट हूँ, और ये बिल्डिंग देख रही हो ये उनके द्वारा बनाई गई है क्वेंचुआन के, और मैं इनसे भी अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जो कि शंघाई के बिल्कुल बीचों बीच हो, जहाँ पे सब उसे देखें और प्रेज़ करें कि बनाने वाले ने कितना अच्छा बनाया है ना। तो यही सब बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये दोनों है ना लड़ाई कर रहे होते हैं, तो एकदम से लीशिया की आवाज़ आती है, तो एकदम से भाग कर जाते हैं। लेकिन फूशियाओशी जो है अपनी पेंटिंग पे पैर रख देता है। अब हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत हुई है फिर उसके साथ। फिर वो बोलते क्या हुआ लीशिया। वो बोलते कॉकरोच है यहाँ पे, तो वो उसको मार देता है। तो फिर वो वहीं पे फाइटिंग करने लगते हैं पिलो से, और उसका पिलो का कवर फट जाता है। तो बहुत अच्छा सीन हो जाता है वहाँ पे, मतलब बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो सारे जो अंदर के कॉटन पंख वगैरह थे वो बाहर आ जाते हैं, तो सब खेलने लगते हैं। फिर सुबह के टाइम में जो है लूजियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया होता है। वो बोलते थैंक यू। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि वो फूशियाओशी चिंता में आता है। बोलते क्या हुआ, हमारा कंपटीशन है जल्दी चलो। फिर वो बोलता है कि मेरा ब्रश टूट गया। तो वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे 100 युआन का जो है ब्रश होता है। तो बोलते कि इतना महंगा, हमें 60 युआन में दे दो, 60 युआन में दे दो। वो अंकल मना करते कि ये तो फिर भी सस्ता है, और इतना सस्ता मैं नहीं दे सकता। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए 90 में दे सकता हूँ। बोलते नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर बोलते हैं चलो 80। बोलते नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर बोलते 70 तो लास्ट है अब।
बोलते नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा है। फिर वो बोलते हैं, फूशिया उसी झूठे को बोलता है कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत महंगा है। फिर वो लीशिया रुक के बोलती है अंकल हम है ना यहाँ पे वहाँ से आए हैं क्विंचुआन से, और हमारे यहाँ पे कंपटीशन है तो प्लीज़ हमें लेट नहीं होना, आप दे दो। तो फिर वो अंकल बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है कि तुम खरीदने से ज़्यादा चोरी करने आए हो यहाँ पे। वो हंसने लगते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो है ना फिर ब्रश खरीद के जल्दी से भागकर वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वो जो बॉडीगार्ड अंकल होते हैं वो जाने नहीं देते, सिक्योरिटी गार्ड अंकल। तो वो दोनों है ना झूठी झूठी कहानी बनाने लगते हैं, लेकिन फिर जब वो मना कर देते तो फिर लीशिया उन्हें बिल्कुल सच सच बता देती है कि हमने सुबह ही देखा कि हमारा ब्रश जो है टूटा हुआ है। तो उसको इतनी जो है प्यार से बात करते हुए ये दोनों भी देखते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बात जो है वो अंकल मान लेते हैं। तो वो उनको जाने देते हैं और बोलते हैं कि अगली बार से तुम्हें लेट नहीं होना। तो वो दोनों जो है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे एक हमें यानमो नाम की लड़की से जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि बहुत फेमस है, मतलब वो भी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है और उसने पिछली बार जो है फूशिया को हराया था 3 साल पहले। तो उनको एक है ना एक एनवेलप मिलता है जिसमें एक चिट होती है। तो पता नहीं फूशिया को क्या एनवेलप मिलता है, वो उसको देखते ही है ना लीशिया के साथ अपने सारे मूवमेंट याद करता है और फिर अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें लूजियांग को दिखाते हैं, जो कि अपने कल की बात सोच रहा होता है, कि वो बोल रहा होता है कि है ना लीशिया पक्का तुम्हें पसंद करेगी क्योंकि तुम कितने चेयरफुल रहते हो और वो तुम्हारे साथ कितनी खुश रहती है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ मुझे एज अ फ्रेंड ट्रीट करती है। तो बोलता है मेरी मम्मा है ना मेरे पापा को बोरिंग ढूंढती है और मुझे भी लगता है मैं भी अपने पापा की तरह ही हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम उसको खुश रखोगे। तो वो यही सब सोच रहा होता है। फिर अपने पॉकेट में से वो निकालता है सिक्का। वो बोलता है मैं बहुत खुश हुआ था, मुझे लगा था मेरे पास चांस है, लेकिन फिर वो उसको कॉइन देते हुए बोलता है कि तुम इस कॉइन को उसी को देना जिसे तुम सच में पसंद करती हो, है ना। तो उधर उसके हाथ में वो रख देता है, तो उसकी भी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही वो आता है तो वो उसको धक्का देता है लीशिया को कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती तो वो आगे बढ़ता है ना। फिर उससे पूछता है कि कैसा गया, तुम नर्वस क्यों हो। फिर वो बोलता है वहाँ पे यानमो भी थी। बोलता है मुझे पता है तुम ही जीतोगे। यहाँ पर हमारी यूजियान जो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है सिंगिंग वाली, और उसे सच में बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट हो रहा होता है। अब फिर वो है ना उधर जाती है, फिर से उसकी वही आती है मैम। वो बोलती है कि इस बार तुमने अगर कोई एक्सक्यूज़ बनाया ना और मिस्टर चांग वेट कर रहे हैं, और फिर से वो एक्सक्यूज़ बनाने लगते हैं कि मुझे घर पे जाना है। लेकिन इस बार वो फिर बोलती है कि तुम्हारे पास इतने एक्सक्यूज़ आते गए हैं। फिर वो उसको छोड़ के है ना इधर आ जाती है। बोलता है कि ये तुम्हारा टाइम ये शिफ्ट का। बोलते मुझे पता है, मैं जा रही थी इसलिए आ गई। तो फिर उसको ध्यान से देखने लगता है। बोलते क्या देख रहे हो। बोलते हैं कि तुम है ना मेकअप के साथ बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल एकदम स्टार की तरह, कहीं तुम स्टार तो नहीं ना। तो बोलते नहीं नहीं। फिर से वो वहाँ जाके बैठ जाती है टेबल पे, और फिर से वो उसको ट्रीट करता है रेमन की। फिर वो बोलती है तुम्हें पता है ये रेमन जो है ना मेरे डोममेट, एक फूडी डोममेट थी, उसके फेवरेट थे जब से मैंने ये खाना स्टार्ट किया है। और फिर से वो अपनी है ना वो स्टार्ट करने लगते हैं कन्वर्सेशन। तो बीच में कुछ वो ऐसा बोल देता है, वो सोचने लगते हैं कि मैंने क्या वादा किया था लीशिया से और मैं क्या करने आई थी। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो उसको कोट डाल देता है कि बाहर बहुत ठंड है तो इसको पहन के जाओ। थैंक यू, बाय बाय।